हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भालू और चतुर किसान की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो कोई काम था और न ही खेती के लिए कोई जमीन थी। इससे वो किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। एक दिन वो किसान पास के ही एक जंगल में गया। वहां जाकर उसने सोचा, क्यों ना यहाँ पे की थोड़ी सी जमीन साफ करके मैं यहाँ पर खेती कर लूं। उसके बाद किसान ने वहां पे की थोड़ी सी जमीन साफ करी, पत्थर आदि हटाए, थोड़ा सा हल चलाया और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन तैयार कर ली। कि तभी जंगल से एक भालू वहां आया। भालू किसान के पास आया और बोला, अरे ओ किसान, ये जमीन मेरी है, समझा? तू इस पर खेती क्यों कर रहा है? मैं तुझे मार डालूंगा। 1.5 हड्डी का तो तू है। पहले तो किसान थोड़ा डर गया। फिर किसान ने सोचा, बड़ी मुश्किल से तो जमीन का ये टुकड़ा हाथ लगा है। भालू के डर से अगर इसे भी छोड़ दूंगा तो खेती कहाँ करूंगा। फिर हिम्मत करके किसान ने भालू से कहा, भालू भाई ऐसा मत करो। देखो, ऐसा करते हैं, हम जो भी फसल होगी उसे आधा आधा बांट लेंगे। इससे मैं भी अपना घर चला लूंगा और तुमको भी खाने को फसल मिल जाएगी। फिर भालू सोचता है, क्यों ना इस किसान को मैं बेवकूफ बनाऊं। उसके बाद भालू ने किसान के सामने अपनी शर्त रखी। अरे ओ किसान, अगर तू मेरी शर्त मानेगा तभी मैं तुझे यहाँ पर खेती करने दूंगा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी शर्त है कि जमीन के ऊपर की फसल मेरी होगी और जमीन के नीचे की फसल तेरी होगी। किसान भालू की शर्त मान जाता है और फिर भालू मन ही मन किसान पर हंसता है। आया बड़ा मूर्ख किसान, हा हा हा। ये कहकर भालू वहां से चला जाता है। लेकिन किसान वो बहुत ज्यादा चालाक था। वो अपने दिमाग से काम लेता है और खेत में गाजर बो देता है। आहा, फसल में तो मजा ही आ गया। कितने अच्छे गाजर हुए हैं। फिर धीरे धीरे गाजर की फसल तैयार हो जाती है और भालू किसान के पास आता है। अरे ओ किसान, ला रे ला, मुझे मेरा हिस्सा दे। हाँ हाँ भालू भाई, ये लो हरे हरे सुंदर पत्ते, स्पेशली आपके लिए, और जड़ें मैं ले लेता हूँ। भालू भाई, आपने मुझे यहाँ खेती करने दी, मैं जड़ें लेकर ही खुश हूँ। हा हा हा, मूर्ख किसान कहीं का। फिर किसान ने सारे पत्ते भालू को दे दिए। भालू पत्ते खाने लगा और किसान जड़ें यानी गाजर लेके वहां से जाने लगता है। भालू पीछे से चिल्लाया, अरे अरे ओ, अरे ए किसान। अरे किसान भाई, तुम तो सीधे जाने लग गए। एक जड़ मुझे भी देता जा, जरा मैं भी तो चखूं तेरे जड़ों का स्वाद। तब किसान ने एक गाजर भालू की तरफ फेंक दिया। जब भालू ने गाजर को खाया तो उसे बड़ा स्वाद आया और भालू बहुत चिढ़ गया। भालू भाई, आपने ही तो शर्त रखी थी कि जमीन के ऊपर की फसल आपकी और जमीन के नीचे की मेरी, तो मैंने तो अपनी शर्त पूरी की है। आप मुझे मार नहीं सकते। ये किसान खुद को बड़ा चालाक समझ रहा है। इसकी तो वाट लगाता हूँ अब। उसके बाद भालू किसान से कहता है, देख किसान, इस बार की फसल में जमीन के नीचे की फसल मेरी होगी और जमीन के ऊपर की तेरी होगी। अगर तूने कोई भी चालाकी करी तो मैं तेरी वाट लगा दूंगा। जैसा आप बोलोगे भालू भाई, वैसा ही होगा। और फिर भालू गुस्से में वहां से चले जाता है। इस बार किसान खेत में गेहूं की फसल बोता है। जब फसल पककर तैयार हुई तो किसान को मिली चमकीली सी गेहूं और भालू को मिली मिट्टी वाली जड़ें। बेचारा भालू चिड़चिड़ा होकर वैसे ही रह गया।
ये किसान ज्यादा ही चालाक खोपड़ी का है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। इस बार ऐसी शर्त रखूंगा कि चित भी मेरा और पट भी मेरा। हा 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 हा, इस किसान के बच्चे को मजा चखाता हूँ। फिर भालू किसान से बोलता है, तू बहुत चालाकी दिखा रहा है ना। देख किसान, इस बार जमीन के ऊपर के और जमीन के नीचे की फसल दोनों मेरी होगी। धोखा देने की या भागने की सोचना भी मत। जैसा आप कहो भालू भैया, आपकी ये शर्त भी मंजूर है मुझे। उसके बाद भालू वहां से चला गया। फिर चालाक किसान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है। तो इस बार किसान ने खेत में गन्ने लगा दिए। जब फसल तैयार हुई तो भालू को मिले पत्ते और गन्ने की जड़ें, और किसान को मिले मीठे मीठे रसदार गन्ने। भालू का सर चकरा गया। उसने आओ देखा ना ताओ, सीधा वहां से भाग गया और फिर कभी वापस मुड़ के नहीं आया। इस तरह किसान ने बड़ी होशियारी से भालू से अपनी जान बचा ली और जमीन भी हमेशा के लिए किसान की हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे किसान ने उस भालू के सामने अपने दिमाग से काम लिया, ठीक उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो हमें अपनी शक्ति या बल की जगह पर शांत होकर अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। शांत मन से लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं। सब्सक्राइब प्लीज।